नमस्कार and वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कश्मीर फाइल्स आप अगर देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स में शायद मोस्ट डिस्कस्ड मूवी बन चुकी है। मैंने आज तक कभी भी एक ऐसी मूवी नहीं देखी जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है। हमारी वित्त मंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर अलग से इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पैक्टफुल मूवी है ऑल टुगेदर। ऑलरेडी आपको पता होगा कि 8 स्टेट्स हैं इंडिया में। ज़्यादातर जो ये स्टेट्स हैं दे आर रूल्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। तो 8 स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है कश्मीर फाइल्स को। कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर ये नंबर आपको 9 से 10 के आसपास भी मिले। हाँ, इस बीच एक सेटबैक इस मूवी को ये भी लगा है कि मॉरिशस पहला देश बना है जिसने कहा है कि ये मूवी सेंसरशिप का टेस्ट पास नहीं करती, तो इसलिए ये मूवी लगता नहीं है कि मॉरिशस में रिलीज होने वाली है। हालांकि कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट अपील करी है, मगर देखना होगा कि इवेंचुअली मॉरिशस यहाँ पर करता क्या है। मॉरिशस बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, मिक्स रिलीजन वाली कंट्री है। यहाँ पे आपको हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, वेरियस रिलीजन के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जहाँ पर वेरियस न्यूज आउटलेट्स अब इस मूवी को ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाफोबिया इस मूवी में। पीएम मोदी ओपनली, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओपनली एक मूवी की सपोर्ट में आए हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सुने पीएम मोदी ने कहा क्या है अबाउट कश्मीर फाइल्स। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य, अब एक तरफ पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई है, फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पर कश्मीर फाइल्स को पार्लियामेंट में मेंशन किया। ये वीडियो छोटी सी वीडियो है, ये मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। कश्मीर फाइल्स के बारे में डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जा करके चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए, और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं। और खुद वो, क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। तो काफ़ी लंबा स्पीच दिया है यहाँ पर एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर ने। इन्होंने बहुत सी यहाँ पर बातें बोली कि कश्मीर फाइल्स ने ट्रुथ यहाँ पर दिखाया है, और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी, परहैप्स दी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी ऑफ आवर टाइम्स। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पीएम मोदी का जो सपोर्ट है इस मूवी को, ये एक ऐसे टाइम में आ गया है जब इंटरनेशनली
इस्लामाफोबिया का जो इशू है बढ़ चढ़ के अब उठेगा। हुआ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे इमरान खान की ट्वीट है, कुछ ही मिनट्स पहले ये ट्वीट आई थी, मैं ये फॉलो कर रहा था इस इशू को प्रॉपरली। यूनाइटेड नेशंस में रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है इस्लामाफोबिया के अगेंस्ट। इस रेजोल्यूशन को चाइना ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने, कुछ जो ओआईसी कंट्रीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया। अब हुआ यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया है एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामाफोबिया। तो ऐसे टाइम में ये जो मूवी रिलीज हुई है तो डेफिनेटली अब इस मूवी पर प्रेशर बनेगा इंटरनेशनली। हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज यहाँ पे अपने सेंसर बोर्ड की परमिशन ना दे इस मूवी को, और इस्लामाफोबिया इशू कहकर इस मूवी को उतना एक्सपोजर ना मिले ग्लोबली जितना परहैप्स मिलना चाहिए। तो अभी देखना यहाँ पर यह होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज अलाउ करती है कश्मीर फाइल्स को इन द फ्यूचर और किन कंट्रीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड विद रेगुलर वीडियोस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अभी मैसिव सेल चल रही है, 20% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। कमेंट सेक्शन में जाओ, ये सेल बाय द वे 16 को खत्म हो जाएगी। सो रिमेंबर दैट दिस इज अ रेयर सेल, कई दिनों बाद आती है ये वाली सेल। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना एग्जाम ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट यूजी, जिसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे उसका कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी का कोर्स जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाती है, गो फॉर द यूपीएससी कोर्स। क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 36 मंथ का कोर्स। और अगर यहाँ पे आप कोड डालते हैं PD10 तो यूजुअली आपको जो डिस्काउंट मिलता है 10% का, ये इंक्रीज होके हो जाएगा 20%। द प्राइसेस विल फॉल ए लॉट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर 16 मार्च को खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।